मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट वी रिवाइज यस्टरडे क्लासेस। फर्स्ट यस्टरडे क्लासेस हमने डिस्कस किया था कार्डियोटॉनिक्स ड्रग्स क्या होती हैं, ओके, इंट्रोडक्शंस ऑफ कार्डियोटॉनिक्स ड्रग्स एंड कहाँ क्यों हम इसका यूज़ करते हैं, क्या इसके सोर्सेस होते हैं, व्हाट आर द सोर्सेस फॉर द कार्डियोटॉनिक ड्रग्स, केमिस्ट्री क्या होती है इसकी हमने डिस्कस किया था, ओके। फिर नेक्स्ट वन हमने फार्माकोलॉजिकल एक्शन इसका डिस्कस किया था, ओके। नेक्स्ट हमने इसका ग्राफ में देखा था कि कैसे ये इफ़ेक्ट करता है, ओके। फिर आइनोट्रोपिक एक्शन हमने इसके पढ़े थे, ओके। फिर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हमने इसका कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स का देखा था कि एक चार्ट के थ्रू हमने इसको समझाया था। उसके बाद हमने इसे एक थ्योरी के थ्रू समझाया था और उसके बाद आपको एक वीडियो दिखाई थी जिससे क्लियर होता है कि कैसे सोडियम एंड की एक्सचेंज होते हैं और कैल्शियम एंड सोडियम एक्सचेंजिंग होता है, प्रोसेस होता है, ओके। और नेक्स्ट टुडे I will take a pharmacokinetics class. So pharmacokinetics in glycosides we will see, okay. First we will see pharmacokinetics, ओके। कैसे फार्माकोकाइनेटिक्स जो होते हैं वो ड्रग्स कैसे अब्जॉर्ब होती है, कैसे इसका एलिमिनेशंस होता है, ओके। कैसे ये इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है, लास्ट में क्या होता है ये इसका एलिमिनेशन होता है, ओके। फार्माकोकाइनेटिक्स में हम ये सारी चीज़ें देखेंगे। तो जो डिजिटॉक्सिन is a well absorbed presence of food in the stomach. It delay the absorptions, bioavailability, various of different manufacturing, and because of these safety margin it is low in any given we should give the patients this preparations from the same manufacturing it should be used. The cardiac glycosides are cumulative drugs. There the kinetic action digitoxin, we will see digitoxins, we will bioavailability of digoxins tablets from the manufacturing and different presence of food in stomach, okay. Their absorption will be there, mechanism of action, after that elimination will be there, okay. How to primarily digoxins excrete and unchanged by the kidney, maintained by the glomerular filtration, okay. Next we will see the adverse effect of these drugs. First, cardiac glycosides have a low safety margin and adverse effect are common. मेनली हम जब एडवर्स इफेक्ट की बात करें तो इसमें जब भी हम डाइजोक्सिन टैबलेट लेते हैं इसमें जो भी एडवर्स इफेक्ट होते हैं वो कॉमन हैं। ये इनहिबिट करते हैं सोडियम, पोटेशियम और एटी फेज इन ऑल द एक्साइडेबल टिश्यू, ओके, including nervous and smooth muscle cells where spontaneously activity is increased and this is responsible for toxicity, यही responsible होते हैं उसकी toxicity के लिए। और यहाँ पे हम बात करते हैं toxicity of digitalis is high, margin of safety is low, and the higher cardiac mortality has been reported among patients with the plasma digoxins level less than the जो पेशेंट में प्लाज्मा डाइजोक्सिन का लेवल होता है वो 1.1 लेस देन 1.1 Ng/ml, but still within in therapeutic range during maintenance of therapy. About 25% of patients develop one or other, okay. Next, toxicity, toxic symptoms, we will see toxic
सिम्टम्स एंड साइन एंड सिम्टम या फिर मैनिफेस्टेशंस। एक्स्ट्रा कार्डियक में हम देखेंगे इसकी टॉक्सिक सिम्टम्स क्या क्या प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट वी विल सी एनोरेक्सिया। Anorexia, you all know anorexia, nausea, vomiting and diarrhea are the first symptom to appear for these whenever we taking digoxins, and cardiac glycosides directly stimulate the CTZ। और क्या करती हैं उसके बाद, स्टिमुलेट करने के बाद वीकनेस होती है पेशेंट को, कंफ्यूजन, हेलुसिनेशंस होता है, ओके, ब्लड विजन्स हो जाते हैं, ब्लड विजन होता है, एंड gynecomastia it occurs sometime, it's increase the blood size of the man, okay। Next disorientations, time, place, person, patient cannot be recognized, who is this person, okay, कहाँ पे है वो, किस प्लेस में है, नाम नहीं पता उसको, वो डिसओरिएंटेड होता है टाइम, प्लेस और पर्सन से। नेक्स्ट वी विल सी अदर कॉम्प्लिकेशंस या फिर अदर कंप्लेन क्या क्या करता है पेशेंट्स, ओके। फर्स्ट पेशेंट कंप्लेन करता है उसके स्किन रेसेस हो गए, पेशेंट के स्किन रेसेस, गायनेकोमैलास्टिया, कार्डियक अरिदमियास, घबराहट टाइप की, पेशेंट को घबराहट या फिर अरिदमियास, एंड नॉरल एंड वेंटिकुलर एक्स्ट्रासिस्टोल, sometime shivering will be there, and ventricular tachycardia, okay, and ventricular fibrillation, yeah। Next is severe bradycardia and arterial extrasystole, cardiac arrhythmia, mainly इसमें क्या होता है, कार्डियक अरिथमियास जो है फर्स्ट मैनिफेस्टेशन है, इसका पहला साइन है, सिम्टम्स है, ओके। नेक्स्ट ट्रीटमेंट एंड टॉक्सिसिटी देखेंगे, वी विल सी द ट्रीटमेंट एंड टॉक्सिसिटी। फर्स्ट हम क्या करेंगे, स्टॉप द डिजिटैलिस, हम स्टॉप करने को बोलेंगे। जब भी पेशेंट को डिजिटॉक्सिन देंगे तो उसको कोई भी कॉम्प्लिकेशंस होता है, लाइक जैसे हमने अभी पढ़ा था कि टॉक्सिसिटी में अरिदमियाज हो रहा है, या फिर उसको सिवरिंग हो रही है, नॉजिया वॉमिटिंग तो कॉमन है, फिर भी ये भी हो रहा है, डिसओरिएंटेड हो रहा है पेशेंट, टाइम, प्लेस, पर्सन नहीं पता उसको, ठीक है, ब्लर रीजन हो रहा है उसका। तो इस सारी सिम्टम्स देखने के बाद हम सडनली उसी टाइम स्टॉप क्या कर देंगे, स्टॉप डिजिटैलिस, ओके। ओरल और पेरेंटल पोटेशियम सप्लीमेंट आर गिवन, हम पेशेंट को ओरली क्या करेंगे, पोटेशियम की सप्लीमेंट देने के लिए बोलेंगे पेशेंट को, जिससे क्या होगा, जो भी अरिदमियाज हैं वो इम्प्रूव होगा उसकी टॉक्सिसिटी में, ठीक है। नेक्स्ट वेंटिकुलर अरिदमियाज आर ट्रीटेड विद द IV लिग्नोकेन्स। हम क्या करेंगे, वेंट्रिकुलर अरिदमियाज अगर को ट्रीट करेंगे किससे, लिग्नोकेन्स के थ्रू, IV हम क्या करेंगे, पेशेंट को प्रोवाइड करेंगे लिग्नोकेन्स वगैरह, ओके। नेक्स्ट ब्रेडिकार्डिया इज ट्रीटेड विद एट्रोपाइन। अगर पेशेंट को ब्रेडिकार्डिया हो रहा है, उसकी ब्रेडिकार्डिया हो रहा है या फिर ट्रैकिस्मिया हो रहा है, तो हम पेशेंट को प्रोवाइड, ब्रेडिकार्डिया में पेशेंट को हम देंगे एट्रोपाइन। एंड सुप्रावेंट्रिकुलर अरिदमियाज विद ट्रीटेड विद प्रोपेनोलोल, ओके। प्रोपेनोलोल क्या करता है, इसके अरिदमियाज को ट्रीट करने में हेल्प करता है। एंड इन सीवियर टॉक्सिसिटी एंटी डाइजोक्सिन्स immunotherapy and anti-digoxins antibodies is now ये क्या है, अवेलेबल है अभी। इट कैन बी लाइफ सेविंग इन सीवियर डाइजोक्सिन्स ओवरडोज, ओके। नेक्स्ट वी विल सी कि ट्रैकीकार्डिया में हम पेशेंट को स्टॉप डिजिटैलिस कर देंगे। नेक्स्ट वेंटिकुलर एरिथमियाज ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर दिया कि लिडोकेन IV रैपिडली करेंगे, पोटेशियम सप्लीमेंट्री पेशेंट को प्रोवाइड करेंगे, एंड सुप्रावेंट्रिकुलर अरिथमियाज के लिए क्या करेंगे, प्रोपेनोलोल देंगे पेशेंट को IV और ओरली डिपेंडेंट, इट्स गिव अर्जेंटली पेशेंट को प्रोवाइड करेंगे हम ये सब। फिर AV ब्लॉक एंड ब्रेडिकार्डिया एट्रोपिनेट 0.6 to 1.2 IV maybe it will be help for cardiac arrhythmias and shock. It's treated shock also, okay. And
Next we will see digoxin antibodies. Okay, digoxin antibody, it is developed from for measuring the plasma concentrations of digoxins by the radioimmunoassay. Okay, radioimmunoassay, it has been found effect in treated the toxicity. Already we will discuss the it treated the toxicity. In next, digoxin specific antibodies, ये क्या है, एक स्पेसिफिक एंटीबॉडी है. ओके, नेक्स्ट वी विल सी इट इज नॉन इम्यूनोजेनिक बिकॉज इट लैक ऑफ एफसी पिगमेंट given by IV infusion. It has markedly improved the several of serious digitalis intoxication to the patients. Okay, next we will see the precautions and contraindications for this digoxins. फर्स्ट क्या प्रिकॉशंस हमें लेनी चाहिए इसके लिए. फर्स्ट, contraindications whenever patient have hypokalemia, the time exchange digitalis toxicity. It enhance the digitalis toxicity को क्या करती है, इनहेंस करती है. हमें स्टॉप करना चाहिए. कॉन्ट्राइंडिकेशंस है, हमें हाइपोकेलेमिया में कोई भी डिगॉक्सिन पेशेंट को नहीं प्रोवाइड करनी चाहिए, कोई भी कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स नहीं देना चाहिए. नेक्स्ट इज एल्डरली रीनल और सीवियर हेपेटिक डिजीज. Patient are most susceptible to digoxin toxicity. Okay, next, myocardial ischemia, severe arrhythmias are more likely. Next one is partial AV block. It may be converted to complete AV block to the digoxins. Okay, acute myocarditis में हम इसका यूज कर सकते हैं, नहीं करेंगे क्योंकि डिफ्थेरिया अगर एक्यूट रोमेटिक फीवर या कार्डियक टॉक्सिसिटी है, द टाइम वी शुड नॉट यूज फॉर दिस ड्रग्स. एंड मॉक्सीएडिमा वगैरह है पेशेंट को, द टाइम ऑल्सो स्टॉप द दिस डोज बिकॉज द टाइम द टॉक्सिसिटी इज अकर. ठीक है, थायरोटॉक्सिकोसिस पेशेंट को वी शुड व्हेनेवर पेशेंट हैव thyrotoxicosis, that time patient are more prone to develop digitalis arrhythmias. The time we precautions for these drugs. Okay, next one is treatment of CHF. How to treat this congestive heart failure में हम कैसे इसका ट्रीट कर सकते हैं, कैसे हम इसको लेते हैं. ओके, इस ड्रग्स को कैसे यूज होता है. फर्स्ट, there are two distinct goals of these drugs therapy. First is relief of congestive low output symptom are restoring of cardiac performance. ठीक है, फर्स्ट हम we will give the patient the inotropic drugs. And inotropics क्या होते हैं, this digoxin and dobutamine, it is inotropic drugs. Next one is dopamine. Dopamine में Ambrion and Milrion. We should provide the Ambrion and Milrion to the patient. Next one, we should give the patient diuretics. It is normal. It is common name is Lasix या फिर furosemide thiazide. Okay, 2 drugs is available. Next is RAS inhibitors. ACE inhibitors, that is provide to the patients. Next is vasodilator. Vasodilators, nitrate, nitroside, we should provide the patients. Hydrogen, okay, beta blockers like manoprolol, okay, bisoprolol, nebuliol to the patient to cure this cardiac congestive heart failure. It's improved. Okay, sometimes bradycardia is treated with atropine. Whenever patient have bradycardia, at that time we should provide directly give to the atropine. And supraventricular arrhythmias, whenever patient have supraventricular arrhythmia, that time we should provide the patient propranolol. Okay, next is arrest
whenever patient have cardiac arrest, that time disease is in progression, that time prolong of several possible, like ACE inhibitors we should provide in cardiac arrest में patient को हम ACE inhibitors provide कर सकते हैं, beta blockers we should give, aldosterone antagonist and supranolocton, okay, to the patient. And it is important non pharmacological measure are the rest of restrict, mainly we should advise to the patient restrict salt, especially salt is restricted for that time, okay. uh, we should provide non to the patients is advised to take rest, complete rest. And next, diuretics. Whenever patient diuretics, how improve the cardiac congestive heart failure, help the congestive heart failure. Almost in cases and symptoms, the congestive heart failure are treated with the diuretics, because output, whenever output is more, the time the heart condition will be improved. High, we should there we will see the furosemide and bumetanide are the diuretics drug of choice. It's mobilized, it improves the edema fluid, and later they may be continue in now low dose, because low dose we should provide the patient, because sometimes whenever we give the patients Lasix more, the time BP also rise. That's why we give patient low dose for this, okay. And check the time check the blood pressure also. In advanced CH, whenever we give the patients Lasix या furosemide, that before giving the furosemide we should first we check the blood pressure to the patient. अगर ब्लड प्रेशर लो है पेशेंट का तो हम फ्यूसामाइड नहीं देंगे, क्योंकि ये बीपी क्या कर देता है और कम कर देता है, तभी हम पेशेंट को क्या करते हैं डायरेटिक्स देते हैं, ताकि बीपी राइज ना हो और जिसकी वजह से कंजेस्टेड हार्ट फेलियर ना हो, ओके। जब पेशेंट को 200 अबव 150 अबव बीपी चला जाता है तो 150 या 200 अबव पेशेंट का बीपी रहता है, दैट टाइम वी शुड प्रोवाइड द as per doctor order, okay, diuretics, directly give the diuretics to the patients. It's rise the BP. Next, uses. What are the uses for these cardiac glycosides? First, congestive cardiac failure. Congested heart failure या फिर we can say कि congested cardiac failure में हम पेशेंट को क्या देते हैं, cardiac glycosides देते हैं. Next, cardiac arrhythmias. Whenever patient have arrhythmias, any changes in ECG, that time we give the patients cardiac glycosides. It improves the arrhythmias to the patient, like arterial fibrillations and arterial fissure. The time we should provide the patient digoxins. It reduce the ventricular rate. ये क्या करता है, that time reduce करता है ventricular rate को. And next is proximal supraventricular tachycardia, PSVT. ये क्या करता है, digoxin की alternative to verapamil, okay. Digoxin is an alternative to verapamil, okay. Next is precautions and contraindications for digitalis therapy. यहाँ पे we will see cardiac arrhythmias will digitalis used for controlling the ventricular rate. ये ventricular rate को भी control करता है और arterial fibrillations को भी कंट्रोल करता है, एंड कंजेस्टिव हार्ट फेलियर को भी कंट्रोल करता है और क्योर करता है आर्टियल फिब्रिलेशंस को, ठीक है. इसका एग्जांपल है डज नॉट रिवर्स टू द साइनस रिदम्स, ओके. इट ऑलरेडी मैंने बता दिया है पीएसवीटी आपको कि प्रॉक्सिमल सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया में डायजोक्सिन्स क्या करता है, रिड्यूस कर देता है वेंट्रिकुलर रेट को, ओके. एंड पीएसवीटी में जो डायजोक्सिन होता है ये अल्टरनेटिव है किसके, वेरापेमिल के, ओके. इट इज कॉमनली अरिथमियाज. द फर्स्ट रेट इज 150 to 200 मिनट से इंक्रीज होने लगती है. द टाइम
1:1 आर्टियल वेंटिलेशन कंडक्शन होता है, दैट टाइम वी शुड प्रोवाइड द पेशेंट कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स। ठीक है, वो क्या करते हैं, इन सारी प्रॉब्लम्स को ट्रीट करने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट इज कार्डियक एरिथमिया को ट्रीट करने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट लास्ट इज अगर इसके कोई कॉन्ट्राइंडिकेशंस हैं दिस थेरेपी, प्रिकॉशंस एंड कॉन्ट्राइंडिकेशंस फॉर डिजिटलिस थेरेपी, इट्स मोस्टली हमने पहले ही देख लिया कि इसका क्या होता है, हाइपोकैल्सीमिया में हम इसकी टॉक्सिसिटी इनहेंस करती है टॉक्सिसिटी को, दैट्स व्हाई वी कैन नॉट गिव दिस। हाइपोकैलीमिया में मायोकार्डियल इन्फेक्शन पेशेंट को, इन्फेक्शंस है पेशेंट को, दैट टाइम वी शुड अवॉइड दिस ड्रग्स। एंटासिड एंड इम्बैलेंस इलेक्ट्रोलाइट है, दैट टाइम ऑल्सो वी शुड stop these drugs because it influence the heart rate also. Okay, so revise the whole topic. Okay,